ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका गांव शांतिपूर्ण था, लेकिन मीरा और उसकी दादी के लिए जीवन कठिन था। उनका घर एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी था, जिसके छत पर सूखी घास की छपरी थी और उनके पास बहुत कम साधन थे। हर दिन मीरा अपनी दादी के साथ छोटे से सब्जी के बाग की देखभाल करती, लकड़ियां इकट्ठा करती और स्थानीय बाजार में मदद करती थी। हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मीरा हमेशा खुश और गर्मजोशी से भरी रहती थी। उसकी दादी अक्सर उससे कहती थी, दयालुता सबसे बड़ा उपहार है बेटा। चाहे तुम्हारे पास कितना ही कम क्यों न हो, दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हारे दिल में हमेशा जगह होनी चाहिए। मीरा ने इन शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और कभी भी मदद करने से नहीं हिचकिचाई। चाहे वह थके हुए गांव वालों को मुस्कान देना हो या जो थोड़ा बहुत उनके पास था उसे साझा करना हो, मीरा अपनी दादी की शिक्षाओं पर अमल करती थी। एक सर्द शाम को, जब सूरज बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, मीरा बाजार से घर लौट रही थी। उसने कुछ सब्जियां बदले में एक रोटी और थोड़ा सा सूप हासिल किया था। जैसे ही वह घर की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चल रही थी, उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े भिखारी को बैठे देखा। वह ठंड से कांप रहा था, उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। मीरा का दिल दया से भर गया। वह जानती थी कि ठंड और भूख का क्या मतलब होता है, और वह बूढ़े आदमी की तकलीफ को देखकर दुखी हो गई। बिना कुछ सोचे समझे वह रुक गई और उसके पास बैठ गई। क्या आप भूखे हैं बाबा? मीरा ने कोमलता से पूछा। बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखता रहा, उसकी आंखें थकी और उदास थीं। उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा ने अपने बैग से रोटी और सूप का बर्तन निकाला। यह लीजिए, इसे लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको गर्माहट देगी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए जब उसने आभार के साथ भोजन स्वीकार किया। उसने एक छोटा टुकड़ा लिया और उसका आनंद लिया। तुम बहुत दयालु हो, बच्ची। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना एकमात्र भोजन एक अजनबी को दे देंगे। मीरा ने शर्माते हुए मुस्कराया। यह मेरी दादी ने सिखाया है। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, जैसे वह उसमें कुछ खास देख रहा हो। मेरे पास तुम्हारी दयालुता के बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, उसने अपने फटे कपड़े में से एक छोटी थैली निकालते हुए कहा। लेकिन मेरे पास यह है, उसने एक छोटी, पुरानी थैली निकालकर उसे दिया। यह एक साधारण, फीके कपड़े की बनी हुई थैली थी, जो अब काफी पुरानी हो चुकी थी। मीरा चौंक गई। धन्यवाद बाबा, पर आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने सिर हिलाया। यह कोई साधारण थैली नहीं है, यह एक जादुई थैली है। जब भी तुम दिल से दान करोगी, यह थैली हमेशा तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगी। मीरा को जादू पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने उपहार को आभार के साथ स्वीकार किया। उसने थैली को अपने बैग में रखा, बूढ़े आदमी को फिर से धन्यवाद कहा और घर की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह चलती रही, सूरज पूरी तरह से ढल गया और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। मीरा बूढ़े आदमी के शब्दों के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने थैली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे देर हो रही थी और वह जल्दी से अपनी दादी के पास पहुंचने के लिए उत्सुक थी। जब वह घर पहुंची, तो उसने अपनी दादी को आग के पास बैठा पाया। क्या तुम बाजार से कुछ लाई हो, बेटी? उसकी दादी ने पूछा। मीरा झिझकते हुए बोली, मैंने हमारी रोटी और सूप एक बूढ़े आदमी को दे दिए, जो भूखा था, दादी। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। उसकी दादी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए मीरा के सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल सही किया, बच्ची, तुमने सही किया। उस रात, जब वे आग के पास बैठीं, तो मीरा ने लापरवाही से उस जादुई थैली को खोला जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि थैली ताजी रोटी और गर्म सूप से भरी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने दिया था। दादी, देखो, मीरा ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। यह थैली, यह भोजन से भरी हुई है।
उसकी दादी की आंखों में गर्व की चमक आ गई। ऐसा लगता है कि बूढ़े ने सच कहा था। लेकिन याद रखना, मीरा, असली जादू थैली में नहीं है, बल्कि उस दया में है जो तुम दूसरों को दिखाती हो। उस दिन के बाद से जब भी मीरा किसी जरूरतमंद को कुछ देती, थैली हमेशा उसकी मदद करती। चाहे वह भोजन हो, कपड़े हों या कुछ सिक्के, थैली कभी खाली नहीं हुई। मीरा और उसकी दादी कभी भूखी नहीं रहीं, और उनके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए हमेशा पर्याप्त था। जैसे जैसे गांव में मीरा की दयालुता की खबर फैली, कुछ अद्भुत हुआ। मीरा की उदारता से प्रेरित होकर गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। पड़ोसी भोजन साझा करने लगे, घरों की मरम्मत में मदद करने लगे और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने लगे। जल्द ही गांव दया और गर्मजोशी से भर गया और कोई भी भूखा या ठंडा नहीं रहा। एक दिन मीरा उसी जगह से गुजरी जहां उसने बूढ़े भिखारी से मुलाकात की थी, उसे फिर से देखने की उम्मीद में। लेकिन वह जा चुका था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। तब मीरा को एहसास हुआ कि वह भिखारी सिर्फ एक अजनबी नहीं था, उसे यह सिखाने के लिए भेजा गया था कि दयालुता की ताकत कैसे जीवन बदल सकती है। सालों बाद मीरा बड़ी हो गई, लेकिन उसने बूढ़े भिखारी द्वारा सिखाए गए सबक को कभी नहीं भुलाया। वह दूसरों की मदद करती रही, हमेशा अपनी जादुई थैली के साथ। फिर भी वह जानती थी कि असली जादू उसके दिल में है, उस प्यार और दया में है जो उसने अपने आसपास के लोगों के साथ साझा किया। और इस तरह गांव शांति और सौहार्द में फला फूला, एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। एक छोटी लड़की की उदारता और उसकी जादुई थैली, और उससे भी जादुई दिल की बदौलत।